नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज जिस बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके सामने महंगाई राहत कैंप। और इस बिंदु की इसीलिए चर्चा करेंगे क्योंकि अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था जिसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से वह योजना जो महंगाई राहत कैंप में शामिल नहीं है। और आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय भी रहा था, तो आगामी एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनने की सर्वाधिक संभावना है। क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर भी बन सकता है या पूर्णतः थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कथन सत्य है या कौन से कथन असत्य हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो आइए आज का जो हमारा बिंदु है वो है आपके महंगाई राहत कैंप। सबसे पहले चर्चा तो ये है कि ये सर जो महंगाई राहत कैंप है इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य ये था कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई जो कल्याणकारी योजनाएं हैं इनको लाभार्थियों तक उपलब्ध करवाना, और बजट के अंदर 2023 और 24 में जो नई योजनाएं थी वो भी लाभार्थियों तक पहुंचाना और उसकी जानकारी भी देना। और उसके अलावा आमजन जो जनता है और जो वंचित वर्ग है उनको महंगाई से राहत देना और उनकी जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति है वो भी आसानी से हो सके। ठीक है, ये इस महंगाई राहत कैंप का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन बनता है कि महंगाई राहत कैंप की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा, महंगाई राहत कैंप की जो शुरुआत है वो हुई थी आपके 24 अप्रैल 2023 को। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि महंगाई राहत कैंप की जो शुरुआत है वो किस दिवस के अवसर पर की गई थी। तो आप सब जानते हैं कि 24 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर यानी कि 24 अप्रैल 2023 को इस महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो याद रखिएगा, जयपुर जो जिला है इसकी एक ग्राम पंचायत है महापुरा, यहाँ से इसकी शुरुआत और किनके द्वारा की गई। तो याद रखिएगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि महंगाई राहत कैंप की शुरुआत कब हुई। ठीक है, कहाँ से हुई और किन के द्वारा की गई। और ये भी याद रखिएगा कि जिस दिन महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हुई थी उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कि ये जो महंगाई राहत कैंप है इसके तहत कुल कितनी योजनाएं शामिल थी। तो याद रखिएगा 10। मतलब डायरेक्ट नंबर से भी पूछा जा सकता है कि महंगाई राहत कैंप में निम्न में से कितनी योजनाएं शामिल थी, और फिर आ जाएगा आपके सामने 10, 33, 16 इस प्रकार से। तो याद रखिएगा कितनी योजनाएं, 10। अब हम चर्चा ये करते हैं कि इस महंगाई राहत कैंप में ये 10 योजनाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, और उसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे जहां से और क्वेश्चन बनने की संभावना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जिस योजना की हम चर्चा करेंगे इसमें जो शामिल है ये आपके पोस्टर है जो कि महंगाई राहत कैंप के तहत जारी हुआ था। देखिए, पहली योजना है आपके सामने, वो देखिए, नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। कौन सी है पहली जो योजना है, वो है आपके सामने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। नाम लिख देता हूं, लीजिए। पहली जो योजना है वो है आपके सामने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये योजना इसमें शामिल। और आप सब जानते हैं कि मनरेगा की तर्ज पर, मनरेगा आप सब जानते हैं कि जिसके तहत केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी थी, उसी प्रकार देश का पहला राज्य राजस्थान बना जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र यानी मनरेगा की तर्ज पर शहरों में भी एक ऐसी योजना शुरू की जो रोजगार की गारंटी देती है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। याद रखिएगा, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 100 दिन का रोजगार था, लेकिन 25 दिन और बढ़ाकर अब कितने दिन, याद रखिएगा 125 दिन का रोजगार। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन सी योजना, एक तो शामिल है, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसके तहत 125 दिन का क्या मिलता है, रोजगार। एक तो ये योजना। दूसरी योजना है आपके सामने मनरेगा। दूसरी योजना कौन सी है, मनरेगा। आप कहेंगे सर मनरेगा योजना तो केंद्र सरकार की है। बिल्कुल है, मनरेगा के तहत आप सब जानते हैं कि
100 दिन का रोजगार दिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा एक्स्ट्रा 25 दिन का और शामिल किया गया। और अब इसके तहत मनरेगा के तहत राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने दिन का रोजगार, याद रखिएगा 125 दिन का। तो शहरी क्षेत्रों के लिए तो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 125 दिन का रोजगार, और मनरेगा में भी अब राजस्थान में मिलेगा 125 दिन का रोजगार। 100 दिन का रोजगार तो केंद्र सरकार, और 25 दिन का एक्स्ट्रा जो खर्च है रोजगार से संबंधित वो राजस्थान सरकार करेगी। तो इसके तहत भी अब कितना, 125 दिन। दो हो गई, एक इंदिरा गांधी हो गई शहरी रोजगार गारंटी योजना, और एक हो गई आपके मनरेगा। तीसरी है आपके सामने ये, और ये एक नवीनतम योजना, कौन सी, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। आप सब जानते हैं कि अभी एक बीमारी आई थी लंपी, गायों से संबंधित, जिसके तहत बहुत सारे गोवंश जो पशु है वो मारे गए थे। इससे आम जन को नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा यानी राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की गई, जिसके तहत याद रखिएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा तो एक बन सकता है कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत प्रति पशु का बीमा कितने हजार रुपए का, याद रखिएगा 40,000 रुपए का। और अधिकतम कितने पशु, याद रखिएगा 2 पशु। ऐसा नहीं है कि घर में 6 पशु हैं और उन सब का बीमा करा दिया, नहीं। याद रखिएगा मुख्यमंत्री कामधेनु पशु जो बीमा योजना है, जिसके तहत प्रत्येक पशु पर कितने, 40,000, और अधिकतम कितने पशु का बीमा करा सकते हैं आप, 2। याद रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, 40,000 का आंकड़ा याद रखिएगा। तो पहली हो गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, दूसरी हो गई मनरेगा, तीसरी हो गई आपके सामने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। नंबर 4 है आपके सामने ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, यानी कि इसके तहत फ्री में राशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। नंबर 5 की हम बात करते हैं तो वो है आपके सामने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मतलब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जो भी आपके पेंशनधारी हैं, अब उनको प्रति माह कितने पेंशन, याद रखिएगा न्यूनतम से न्यूनतम 1,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले 500, किसी को 750 मिलते थे, अब कितने मिलेंगे, डायरेक्ट 1,000 रुपये। याद रखिएगा ये कौन सी योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रति माह कितने रुपए पेंशन दी जाएगी, 1,000 रुपये, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गई 5। नंबर 6 आपके वो है किसानों से संबंधित, किसानों को 2,000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। एक है आपके प्रति माह 100 यूनिट बिजली फ्री, ये आपके मतलब जो घरेलू उपभोक्ता है ना उनसे संबंधित है, ये किसानों से संबंधित, याद रखिएगा किसानों को 2,000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, जबकि जो घरेलू उपभोक्ता है उनके प्रति माह 100 यूनिट जो बिजली है वो फ्री है। इसके अलावा देखिए एक और है आपके नंबर 8, कौन सी, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जो कि पहले बीमा 5 लाख का हुआ करता था, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 लाख, याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। एक है आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत पहले 10 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज हुआ करता था, अब वो राशि बढ़कर कितनी हो गई है, 25 लाख, याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी इसमें शामिल। और एक नंबर 10 जो है वो है आपके गैस सिलेंडर, यानी कि 500 रुपये में, कितने रुपए में, केवल 500 रुपये में क्या मिलेगा, गैस सिलेंडर। बस ये 10 की 10 योजनाएं आपके महंगाई राहत कैंप में शामिल थी। तो क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ जिसके अंदर पूछा गया था कि निम्न में से वह योजना जो महंगाई राहत कैंप में शामिल नहीं थी, उसके अंदर दे रखा था मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जो कि इसमें शामिल नहीं है, वो आपके भत्ते से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा एक तो इंदिरा गांधी शहरी, आसानी से याद रह जाएगा। 2 तो ये हैं रोजगार वाली, कौन कौन सी, इंदिरा गांधी शहरी वाली और एक मनरेगा ग्रामीण वाली, 2 तो ये हैं। और 2 स्वास्थ्य वाली, कौन कौन सी, एक तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और एक दुर्घटना वाली, 2 ही होगी। 4 एक गैस वाली है, याद रखिएगा 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 5 तो ही गई। 2 रोजगार वाली हो गई, 2 स्वास्थ्य वाली, एक गैस वाली, 5 ये। इसके अलावा आपको याद रखना है कि एक तो हो गई आपके घरेलू जो उपभोक्ता है बिजली से संबंधित 100 यूनिट, और एक है किसान भाइयों से संबंधित 2,000 यूनिट, तो 2 ये हो गई। 7 एक याद रखना है आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाली, ठीक है 8, और एक आपके
अन्नपूर्णा फूड पैकेट, और एक याद रखना है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। बार बार पढ़ेंगे तो आसानी से चीजें याद रहेगी। अच्छा, और भी इंपॉर्टेंट बात कौन सी है याद रखिएगा, आपको पूछ लेगा यहां से कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत कितने रुपए का प्रति पशु बीमा, याद रखिएगा 40,000 और अधिकतम 2 पशु, ये आंकड़ा पूछा जा सकता है 40,000, याद रखिएगा ये 40,000 का आंकड़ा। यहाँ पर 125 दिन का रोजगार, यहाँ पर भी 125 दिन का रोजगार, यहाँ पर 1,000 रुपये याद रखिएगा पेंशन, यहाँ पर किसानों को 2,000 यूनिट, घरेलू उपभोक्ता है आपके 100 यूनिट, याद रखिएगा। ये दुर्घटना बीमा अब 10 लाख का हो गया है, 25 लाख तक निःशुल्क इलाज हो गया है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर है। ये आंकड़े भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको बताना है कि ये जो महंगाई राहत कैंप है, महंगाई राहत कैंप, अभी हमने पढ़ा था कि इसकी शुरुआत 24 अप्रैल से हुई थी। आपको ये बताना है कि महंगाई राहत कैंप 24 अप्रैल से कब तक आयोजित किए गए थे। ये आंकड़ा आपके लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने चर्चा की आपके महंगाई राहत कैंप से संबंधित, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, चर्चा और बड़ी शानदार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।